हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं। क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तब पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th में जो है आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है उसी चैप्टर को हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट किया गया है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है साइन इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या होता है? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स। ये हमारा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब हमारा जो होता है ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। क्या होता है? आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें हमको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जिसको हम लोग डोमेन, ये हमारा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो हमारा होता है -1 से 1 के बीच में होगा। क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। रेंज क्या होगा? -π/2 और +π/2 के होगा। क्या होगा? -π/2 मतलब कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, और ये साथ में ये दोनों भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा रेंज हो गया किसका? साइन इनवर्स एक्स का। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स में होगा, यहाँ पे डोमेन सेम होगा। जो कॉस का डोमेन होगा वही साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वही कॉस इनवर्स एक्स का हमारा डोमेन होगा। ठीक है, रेंज में क्या हो जाएगा? रेंज में हमारा यहाँ पे -π/2 से +π/2 था, यहाँ पे हमारा 0 से लेकर कहां तक? पाई तक होगा। यहाँ पे जो हमारा होगा 0 से लेकर पाई तक होगा। कहां तक होगा? 0 से पाई तक हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में ऑल रियल, आर का मतलब ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज क्या हो गया? -π। इसका मतलब होता है ये जो साइन आप दे, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। मतलब कि -π/2 और π/2 के छोड़ के उसके बीच में जो भी नंबर आएगा, -π/2 और π/2 है, ये दोनों को छोड़ के ये दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो सारा होगा। यहाँ पे क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स में है, यहाँ पे जो चीज इसके लिए यहाँ ओपन इंटरवल है, तो -1 और +1 को छोड़ के उसके बीच में जो भी रहेगा वो होगा। लेकिन कब? उसमें रियल नंबर में से, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर में इसके बीच में ये चीज नहीं रहेगा। जैसे ऑल रियल नंबर के में जो भी है रियल नंबर में, उसमें -1 से 1 के बीच में, और उसमें -1 और 1 है, और ये दोनों के छोड़ देंगे। इधर हमारा -2 -3 रहेगा, इधर +2 3 4 रहेगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ +1 है। -1 ये दोनों के बीच में ये इंक्लूड नहीं रहेगा, 1 भी नहीं इंक्लूड रहेगा, -1 भी इंक्लूड, इसके बीच में जो भी रहेगा वो उसको सब्सट्रैक्ट, वो नहीं रहेगा। उसके अलावा जो भी रहेगा वो हमारा सब क्या होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स के डोमेन में आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है? -π/2 से +π/2 के बीच में, देखो -π/2 +π/2 के तक जाएगा। ठीक है, और साथ में ये दोनों इंक्लूड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब 0 आएगा ना, 0 बीच में, वो इंक्लूड नहीं रहेगा, वो नहीं लेंगे हम लोग। तो ये हमारा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। उसी तरह से सेक कॉट का भी है। तो ये हमारा डोमेन रेंज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा डोमेन रेंज। अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा रेंज है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारा होता है प्रिंसिपल वैल्यू, भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ये हमको कंपलसरी याद रखेंगे।
ठीक है, तो ही हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए जब सॉल्व करना होगा तो इसको हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। ये जो हमारा क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक का है। कौन? RS अग्रवाल बुक का है। ये एक्सरसाइज 4A का RS अग्रवाल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 4 में है। तो हम लोग RS अग्रवाल का, यदि आपके पास NCERT बुक होगा तो आप उससे भी इजीली सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि रेंज अगर याद कर लिए आप लोग तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है, इसको कुछ मान लेट करो, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। थीटा भी मान सकते हो, एक्स मान, जो आपको सुविधा होगा उस चीज को मान लेंगे। हमने थीटा मान लिया। ठीक है, ये साइन इनवर्स को जब हम उधर भेज देंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, √3/2 बचेगा इक्वल टू, ये साइन इनवर्स उधर गया ना तो साइन हो गया, यहाँ पे साइन थीटा बन गया। ठीक है, अब बताओ ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा के फॉर्म, साइन के फॉर्म में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन के फॉर्म में √3 का, मेरे यहीं पे समझना है, √3/2 जो है साइन के फॉर्म में किसका होता है। देखो साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये 0 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, साइन 30 1/2, 1/√2 और ये √3/2, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि π/3। क्या बोलते हैं, π/3। रेडियन में ही हम लोग लिखेंगे, पाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ पे √3/2 है, इधर साइन है इसीलिए हम साइन के फॉर्म में, यदि इधर कॉस रहता ना तो कॉस वाला लेते हैं। तो साइन √3/2 कितना का वैल्यू होता है, π/3। तो यहां हम लिख देंगे साइन π/3, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे विदाउट चेंज किए हुए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये साइन साइन कैंसिल नहीं होता है, साइन ये इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसको उधर ले जाएंगे तो π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन उधर गया तो इनवर्स हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, π/3। यही हमारा आंसर हो गया, π/3। यहाँ पे हम π/3 तक ही क्यों छोड़े, हो सकता है इसको हमको कभी कभी चेंज भी करना होगा, π/3 तक ही छोड़ दिए इसलिए कि π/3 जो है इसके रेंज के अंदर आ रहा है। हमारा क्या होता है, -π/2 से +π/2, इसके बीच में हमारा है π/3। ये मतलब कि -90 से +90 के बीच में, अब ये दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके बीच में जो वैल्यू होता है तो π/3 का मतलब हो गया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो इसी के बीच में आएगा ना, तो ये हम आंसर लिख देंगे। यदि इसके बाहर जाएगा ना तो हमको फिर चेंज करके इसके अंदर में लाना होगा, इतना ही के फॉर्म में लाना होगा हमको, -90 से +90 के बीच में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा हम चेंज करके उसको हम बताएंगे अभी। इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बस कुछ और नहीं करना है, और में आप इसको कर सकते हो। यहीं पे साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/3। तो आप यहाँ पे भी साइन π/3 लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू थीटा तो हम लिए हैं। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो हमारा π/3 बचा, इक्वल टू थीटा। लेकिन इस लाइन को लिखने से पहले ही, मतलब यहाँ पे हमको लिखने से पहले ही ये चेक करना होगा कि ये हमारा रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। देखो दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, सो देखो इसको आप थीटा ले लो, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। ये वाला है थोड़ा सा शॉर्ट में बनता है, ये वाला लॉन्ग में बनता है, लेकिन आपको शॉर्ट लॉन्ग से मतलब नहीं है, आपको प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स, साइन के फॉर्म में 1/2 किसका वैल्यू होता है, जस्ट अभी मैंने बताया था कि साइन 30 का 1/2 होता है। मतलब साइन 30 मतलब कि 30 का मतलब π/6, यानी कि साइन
30 का π/6 हो गया इक्वल टू थीटा। अब ये π/6 देखो -π/2 प्लस π/2 यानी कि -90 से 90 के यहाँ इसके इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, वो भी प्लस में, तो ये तो इसी के अंदर आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमको इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचा π/6 इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/6, क्योंकि हम इसको थीटा ही लिए हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी और हम क्वेश्चन अभी और आपको बताएंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2 है, ठीक है। क्या है cos इनवर्स 1/2, देखो सॉल्यूशन आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा हम ले लिए। अब cos के फॉर्म में 1/2 किसका वैल्यू होता है, देखो cos के फॉर्म में cos 0 1 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री यही होता है, ये 1/√2 हो गया, ये तो 0 होता है, ठीक है। 1/2 यहाँ पे हमारा √3/2 ये होता है, ये 1/2 होता है, यही होता है। cos 60 का वैल्यू जो होता है cos 60 इक्वल टू 1/√2 सॉरी 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cos इनवर्स cos 60 मतलब π/3 क्या होता है π/3, तो हम यहाँ cos π/3 लिख देंगे इक्वल टू थीटा। अब ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो हमारा थीटा इक्वल टू π/3 और यही आंसर भी हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और हम बता दे रहे हैं आपको, ये चीज पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा और इजी हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, जो हम यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, थीटा हो गया 3, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, थीटा हो गया, cot इनवर्स cot थीटा, cot इनवर्स cot कैंसिल हो गया, थीटा हो गया, sec इनवर्स sec थीटा थीटा, sec इनवर्स sec कैंसिल थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा, cosec इनवर्स cosec इस सब में ही होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बना रहे हैं अभी सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग, 3 हो गया कंप्लीट, 4 पे आ जाइए। ये हमारा क्या है, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा ले लिया, ठीक है। अब tan के फॉर्म में जो है 1 किसका वैल्यू होता है, tan के फॉर्म में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स tan 45 मतलब कि tan π/4 इक्वल टू थीटा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, यानी कि π/4 बचा इक्वल टू थीटा, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है, वो रेंज जो होता है tan इनवर्स x का क्या होता है -π/2 और +π/2 के बीच में, ये दोनों इंक्लूड नहीं रहता है, ये दोनों इंक्लूड नहीं रहता, इसके बीच में होता है, तो यही हमारा क्या हो गया। और ये तो बीच में ही है ना, इसके बीच में ही है, ये -90 से +90, बस ये दोनों नहीं रहेगा उसमें इंक्लूड, इसके बीच में जो रहेगा, तो ये हमारा प्लस कितना है +45 डिग्री, तो ये तो -90 और +90 के बीच का ही है, तो ये हमारा π/4 हो गया क्या, tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू। और ये 3 जो है आप लोग होमवर्क में करके हमको बताओगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में इस चैप्टर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके आएंगे अगले वाले वीडियो में। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।